ट्रंप ने हस्बे मामूल यू टर्न फिर ले लिया है और कह दिया है कि हम दोस्ती बढ़ा रहे हैं, कि हम टेबल पर बैठकर ट्रंप भारत ये मामला तय हो सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को मालूम है कि पोटेंशियल कहाँ है और कितना है। वो चीन के साथ भी गले लग सकता है, रशिया के साथ तो पहले ही भी उनके स्ट्रेटेजिक और प्रिविलेज रिलेशनशिप हैं। अब इसके दो मानी है। एक मानी तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया और अमेरिका की डील हो गई है। दूसरा इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। दो ही चीजें हो सकती हैं ना। यानी हमने तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है कि ट्रंप पे तो मुझे तो कभी भी एतबार नहीं था। ट्रंप का मोदी की तरफ मुड़ना खतरे की घंटी है कि वो जो हमने ट्रंप के लिए कहा था ना अमन अवार्ड का, वो फौरन हमें अपनी सिफारिश वापस ले लेनी चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। ट्रंप की तो नींदें हराम हो गई हैं कि प्रेसिडेंट मोदी और प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन ने हाथ मिला लिए हैं। सुबह को आप देखते हैं कि अमेरिकी सदर का एक बयान आता है कि हमने इंडिया को चीन के हाथों खो दिया और फिर कुछ घंटों के बाद बयान आता है कि नहीं, ताल्लुकात तो बेहतर हैं, इस किस्म की कोई बात ही नहीं है। इसमें बड़ी कामयाबियां मिली हैं भारत को और सो कॉल्ड पाकिस्तान को बड़ा साइडलाइन लगा दिया गया है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। और इंडियंस को इस चीज को वो है कि भाई हमें जो है वो हमें पहले पता था क्या हो रहा है या क्या होने वाला है या किस तरह की चीजें जो है वो होने जा रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों की कि चाहे अपना टके का फायदा ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए तो हम पार्टी करते हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो रूस है वो असला और तवानाई इस दोनों में जो है वो भारत का एक सबसे बड़ा वेंडर बन चुका है। S-400 से लेके जोहरी तावन तक और उसके बाद अब डिस्काउंटेड ऑयल वाली जो डील्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो जो भारत है वो मॉस्को की सबसे बड़ी एक मंडी है। जश्न तो बनता है उनका कि अगर सदर ट्रंप ने जो उनकी पॉलिसीज हैं इस वक्त वीज़ा-वी इंडिया उनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाई या उनको तो दोस्तों, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को झुकाने के लिए भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद 50%, लेकिन दोस्तों भारत फिर भी नहीं झुका और अब अमेरिका को हार माननी पड़ी और डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। यह और देखकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चली गई है कि भाई ट्रंप पे तो कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। हमने विश्वास किया, हमने सोचा भारत के खिलाफ हो गया ट्रंप, हम अपनी बातें मनवाएंगे, भारत पर प्रतिबंध लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये तो क्या हो गया, ये तो गेम उल्टा ही हो गया और ट्रंप ने भाई यू टर्न ले लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि अब भारत और अमेरिका बहुत अच्छे सहयोगी है, दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, हम रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान सुनकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया कि ये क्या हो गया। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में बहुत कुछ कह रही है, चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। एक तो जो अमेरिकी सदर ट्रंप है वो बहुत से बड़े रहनुमाओं की तरह यू टर्न लेने के मास्टर हैं और ये जो भी शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो अभी कल डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया था उसमें बाकायदा एक तंजिया जुमला कहा गया था चीन के हवाले से, रूस के हवाले से और दीगर मुल्क के हवाले से। और आज जिस तरह से बाकायदा ट्रंप ने भारत के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ इज़हार यकजहती किया है, उसे अपना दोस्त कहा है और कहा है कि फिक्र ना करें, हम और आप इकट्ठे मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पिछले दिनों में हमें अमेरिका और भारत के दरमियान या नरेंद्र मोदी के दरमियान एक तलखी नजर आ रही थी और ट्रंप के बयानात से भारत की सफारतकारी के तौर पर बहुत से सवालात उठ रहे थे आज। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने भी जवाबन जो है डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि मैं आपके पैगाम की कदर करता हूँ और हम इंशाल्लाह मिलकर चलेंगे। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि जब अमेरिका जैसी सुपर ताकत किसी मुल्क के साथ दोस्ती और यकजहती का इजहार करती है तो हमें भी बतौर पाकिस्तानी ज़रा थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए जज्बाती होने की बजाय, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक लड़ाई के अंदर जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और आपने देखा कि चाइना ने भी भारत के साथ ट्रेड करने की बात की है, अगरचे वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन इकोनॉमिक ट्रेड के अंदर तो वो भारत के साथ भी जाने के लिए तैयार है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा सा एक कॉशन है कि हमें अपने जो रीजनल जो कॉपरेशंस हैं और रीजनल जो कनेक्टिविटीज़ हैं
इनको दोबारा से जिसे कहते हैं ना जोरदार तरीके से, यानी अब आप रशिया की बात कर रहे हैं, आप चाइना की बात कर रहे हैं, तो अब आप जब पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है तो उसका इजहार जो है वो अमेरिका के साथ भी, अमेरिका की तरफ से भी आएगा, भारत की तरफ से भी आएगा। तो मैं ये समझता हूं कि देखना सिर्फ ये होगा कि अगले 2 से 3 माह के अंदर ये जो अमेरिका और भारत का जो सियासी रोमांस जो पहले थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि डेडलॉक का शिकार हो गया था, लेकिन आज की बयानबाजी के बाद लगता है कि जैसे कुछ ताल्लुकात की बहाली की तरफ गए। और मैंने इसी प्रोग्राम में परसों कहा था कि कुछ सफारतकार हिंदुस्तान से और अमेरिका से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर ये आगे बढ़ते हैं तो फिर देखना होगा कि इसकी शक्ल क्या होती है और कितनी गर्मजोशी जो है वो नरेंद्र मोदी और कितनी गर्मजोशी जो है अमेरिका दिखाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें भारत का कंसर्न है वो जो 51% टैरिफ है, अगर वो 14-15% के ऊपर टैरिफ आ जाता है तो ये मैं समझता हूं कि भारत की एक बड़ी कामयाबी होगी। मैं तो सबसे पहले मेरी ख्वाहिश है कि वो जो हमने ट्रंप के लिए कहा था ना अमन अवार्ड का, वो फौरन हमें अपनी सिफारिश वापस ले लेनी चाहिए। इससे पहले कि देर हो जाए और हाथ से निकल जाए बात, तो ले लेनी चाहिए क्योंकि ट्रंप का मोदी की तरफ मुड़ना खतरे की घंटी है। और भाई महफूज लफ्जों में मैं इतना ही कह सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि ट्रंप पे तो मुझे तो कभी भी एतबार नहीं था, और ट्रंप हो या कोई भी दुनिया का सरबराह, वो अपने मुल्क के मुफादात को देखता है। ये तो हम बदकिस्मत लोग हैं कि जो हम हुकूमत में बैठ के अपने बच्चों के मुफादात को देखते हैं, वरना दुनिया के अंदर हर मुल्क जो है वो सिर्फ अपने मुफादात की निगरानी कर रहा होता है। ये वाहिद मुल्क है जिसके हुक्मरान जब जाते हैं किसी दौरे पे तो अपने बच्चों को बिठा के ले जाते हैं जहाज में। सो ट्रंप जो कर रहा है वो उसकी अपनी पॉलिसी जाहिर है। जब इतना बड़ा आप एक वो बनाने जाएंगे मुहाज, जिसमें रूस होगा, चीन होगा, तुर्किया होगा, ईरान होगा, पाकिस्तान होगा, तो वो इस खित्ते के अंदर निचला तो नहीं बैठेगा। और वो डेफिनेटली फिर, क्योंकि जिस तरह मोदी ने इस शंघाई कॉन्फ्रेंस में किया कि मेन तस्वीर में नहीं गया, फिर कुछ और नहीं गया, तो वो डेफिनेटली उसे भी पता था कि जब इतना बड़ा हब्बा खड़ा होगा तो ट्रंप जो है उसकी तो नींद उड़ जाएगी और उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। 50% टैरिफ को अगर वो 15%, 30%, 20% भी ले आए तो भारत की मौजें लग जाएंगी जी। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम तो ट्रंप के मोहब्बत में इतने वो हो गए थे कि हमें ना गजा के बंदे मरते नजर आ रहे थे, ना शहादतें नजर आ रही थी, ना मुस्लिम ममालिक की मिजरी नजर आ रही थी, ना ईरान के ऊपर हमले नजर आ रहे थे। हम कह रहे थे ट्रंप ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बादशाह बना दियो, एनू ये सर ते ताज पा दियो कि अमन दा अवार्ड दे दियो। अब आप देखिएगा कि ट्रंप की ट्रम्पी आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आनी शुरू होंगी जब वो इंडिया के साथ दोबारा अपनी वो बढ़ाएगा, सायरा बानो साहिबा कुछ कहना चाह रही है, फिर बातें करेगा। सायरा जी। जी मनीषा, नहीं, मैं तो उनकी बातों को क्या कह रही हूँ, सेकंड कर रही थी कि बिल्कुल सही बात है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि हम तो बड़ी जल्दी डुल जाते हैं, तो वो जिस तरीके से वो मोहब्बतें और अंग्रेजों का, अमेरिकन का, ये जितने भी गोरी चमड़ी वाले ना, इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। और वही हुआ जी। और ट्रम्प ने जी यू टर्न मार लिया है। और उसके साथ ही ट्रम्प का कहना है कि जी ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि पीएम मोदी को भी उन्होंने अपना दोस्त बताया है और कहा है कि जी पीएम मोदी उनके दोस्त हैं और उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं और कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे फिक्र की बात कैसे नहीं है भाई? मतलब आप जो है वो ट्रम्प जो है वो उठकर बोलेंगे पीएम मोदी के लिए कि जी कोई फिक्र की बात नहीं है और वो मेरे दोस्त हैं और किसी को फिक्र करने की बात नहीं, तो सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें ही होगी ना पाकिस्तानियों को। यानी हमने तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह करने में लग गए हैं। और उनका कहना है कि ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बल्कि मोदी जी के साथ भी उन्होंने अपनी दोस्ती यारी जो है उसका बता दिया। अब यकीनन वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे लिए वही काफी रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों की कि चाहे अपना टके का फायदा ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाता